होना शुरू हो गया और इस हवाले से उसने मुलाकातें शुरू कर दी। आज इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें अल्लामा नासिर अब्बास, उमर अयूब, महमूद खान अचकजई और असद कैसर भी शरीक थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है, हम मुसल्लह मुजामत करने वालों में से नहीं, सारी पार्टियां मुतफिक हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो। इस सूरत हाल में जो सियासी जमातें हैं वो इंतखाबी नताइज से मुतासिर हुई हैं और दो मुतालबात हैं हमारे। एक तो फॉर्म 45 और 47 को माना जाए और आइन की पैरवी की जाए। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि मुज़ाकरात की बात तो है लेकिन संजीदगी नहीं है। कोई आएगा तो ही मुशावरत करेंगे कि किन अमूर पर बात करनी है। सियासी जमातों को आइन की बालादस्ती पर इकट्ठा होना पड़ेगा और इस वक्त अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि वक्त आ गया है कि सबको बाहर निकलना पड़ेगा। 18वीं तरमीम को बदलने की कोशिश की जा रही, जबकि अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा मुतालबा आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, जो आइन में लिखा है वही होना चाहिए। इससे पहले आज फैसलाबाद में भी तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान को कहते हैं कि इक़्तिदार छोड़ दें, इक़्तिदार का हक उनको है जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। अपोजिशन रहनुमा यह भी दावा कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और अनकरीब साइफर केस में भी ऐसा ही होने वाला है। अब ये तमाम जो मामलात है, अपोजिशन का इकट्ठा होना, अपोजिशन आगे किस तरह से बढ़ना चाहती है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। शेख साहब, आज पहले तो मुझे बताइए जो खान साहब की पेशी हुई उसको किस तरह से देखते हैं, और मेरा ख्याल है आपके बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस पर क्या रद्द अमल है? केस की सारी कार्रवाई पहले ही बराह रास्त दिखाई जा रही है, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस पर आपको पता है हमारे लॉयर्स ने इस बात पे एतराज़ भी किया कि उसको लाइव नहीं दिखाया जा रहा, जिस पे ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जी आप बैठ जाएं। तो बिल्कुल हम डिसपॉइंट हुए हैं, कौम भी, अवाम भी। जिस तरह बाकी केस की प्रोसीडिंग सुनती रही है, ये भी उसी केस का हिस्सा थे, बिल्कुल दिखानी चाहिए थी, क्यों नहीं। एक मौक़िफ़ जब आप वकला का दिखा रहे हैं तो पटिशनर जो थे, वन ऑफ द पटिशनर जिसको आपने इतना ज़रूरी समझा कि उनको आपने अलाउ किया, तो फिर इट शुड हैव बिन, मतलब है कि इसको दिखाना चाहिए था। कौम इंतजार में बैठी हुई थी। ठीक है। और अदालतों से एक और जो मामला है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं, बासिल वाडा, तलाल चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को किस तरह से देखती है? देखें जी, अगर तो अदालत ने जैसे नोटिस इशू हुआ है, आपने भी बताया और मैं भी मुझे भी इल्म हुआ है, अगर तो अदालत इनकी तबीयत कानून के मुताबिक सेट कर दे, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की गई है, इनके ऊपर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनको सज़ा हो तो इनको डी-सीट हो जाना चाहिए सारों को, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो और चाहे वो फैसल वाडा साहब हों। अदालत के पास ये इख्तियार है, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार उनको दिया है, कानून और आइन में ये लिखा है कि कंटेम्प्ट की सज़ा के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जजेस जो है अपने ख़िलाफ़ होने वाले इस बेहुदा सिलसिले को बंद करवाना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि वंस एंड फॉर ऑल इन लोगों की तबीयत दुरुस्त कर दी जाए कानून और आइन की रोशनी में। उसके बाद कोई दोबारा ये हिम्मत नहीं करेगा। ये हिम्मत इसलिए करते हैं कि पहले किसी की तबीयत नहीं साफ़ हुई, और ये हुकूमतों की खुशामद में इतने आगे चले जाते हैं कि इनको इदारों का एहतराम जो है वो मलूज़ खातिर नहीं रखते। और फिर आप देख लें कि वो किस किस्म के लोग हैं और वो कौन कौन लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप लोग अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं, आइन की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या अपोजिशन जमातें इस हवाले से क्लियर हैं कि ये पार्लियामान की बालादस्ती? आज जब हम मुलाकात में मौजूद थे, जिस का मैंने हवाला दिया अपने इब्तदाई में भी, वहां पर कहा गया कि हमारा एक ही मकसद है और वो है पार्लियामान की बालादस्ती। तो क्या इस हवाले से क्लैरिटी है कि पार्लियामान की बालादस्ती किस तरह से लानी है? देखें जी, ये सारी पार्टियां जो मुख्तलिफ जहन रखती हैं और कुछ लेफ्ट की हैं और कुछ राइट की हैं, इन पार्टियों, जब भी कोई पार्टियां इकट्ठी होती हैं रहमान अज़हर भाई, तो वो एक कॉमन एजेंडा के ऊपर होती हैं, और वो कॉमन एजेंडा जो है वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की मूवमेंट है, रूल ऑफ लॉ के तहफ़्फ़ुज़ की मूवमेंट है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की मूवमेंट है।
मैं ये समझता हूँ कि पहले वो इस कॉमन एजेंडा पे आए हैं और उसके बाद खुल के आपके सामने आ रहे हैं कि जी अब हम एक हो गए हैं। और क्यों नहीं, कौन सी पॉलिटिकल फोर्स ऐसी है, कौन सी सियासी ताकत, चाहे वो राइट की है चाहे लेफ्ट की है, जो नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी जो है वो पनपे और पार्लियामेंट बालादस्त हो। ये तो बड़ी पुरानी बहस है और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर सामने आ रही हैं तो ये गुड ओमन है, अच्छा शुगन है। आप कह रहे हैं कि कैसे मुदाखलत बंद होगी, तो वो तो बड़ा आसान काम है। जिस वक्त मेजॉरिटी पब्लिक जो है खुल के सामने आ जाती है, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, अभी वो बार काउंसिल्स में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से खिताब कर रहे हैं, कुछ जलसे कर रहे हैं, ये स्टेजेस होते हैं प्रेशर बढ़ाने के। तो जब सब इससे मुत्तफिक हो जाएंगे और मेजॉरिटी पाकिस्तान सामने आ जाएगा, मुदाखलत खुद बंद हो जाती है। शेख साहब, इसमें क्लियर कीजिएगा कि मुदाखलत रोकना जो है वो मकसद है या फिर हुकूमत गिराना जो है वो मकसद है? देखें जी, ऑब्वियसली फॉर्म 47 की हुकूमत का ख़त्म होना तो इस्लाह के किसी भी एजेंडे में या बेहतरी की तरफ, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की तरफ पहला कदम तो यही होना चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 पे बैठी जाली हुकूमत है, इसको यहाँ से जाना चाहिए। सो आई कांट से कि ये पूरी मूवमेंट जो है वो सिर्फ किसी एक हुकूमत गिराने के एजेंडे पे है। इस मूवमेंट का नाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, रूल ऑफ लॉ की और जमहूरियत की बालादस्ती की जो है ये तहरीक है। और इसमें ये फिर किसी हुकूमत का गिरना, बाहर निकलना, ये फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी हों, पार्लियामान की बालादस्ती हो, तो ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी भी तो सियासी जमातें हैं ना, तो क्या उनके बगैर आपको लगता है ये काम हो जाएगा? ये जो एक इत्तफाक राय की बात है जहां पर सारी सियासी कुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हो, उनको तो उनसे बात तो करना पड़ेगी। सर आइन को हम ये समझते हैं, इससे पहले कि मैं सवाल आपको उसका कर दूं कि आइन को बेवकत तो इन्हीं दो पार्टियों ने किया है जिन्होंने जाली फॉर्म 47 के ऊपर लोगों से उनका मैंडेट स्टील किया है और आके कौमी असम्बली में बराजमान हो गए हैं। 80 से ज़्यादा सीटों की जो है वो डकैती की है, अपनी हुकूमत बना के बैठ गए हैं। तो आइन को बेवकत तो इन्होंने किया है, तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो हमने ऐसी कुव्वतों से करना है जो आइन से खेल रहे हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को कुछ नहीं समझते हैं। सो समझदार होंगे, समझ आ गई तो वक्त से ये रविश ख़त्म कर देंगे और आइनी कुव्वतों के साथ खड़े होंगे। नहीं होंगे तो जब सारी अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो गई तो ये क्रश हो जाएगी। सर, ये आइन में क्या ये तय किया जा सकता है या ये जमातें तय कर सकती है कि आइंदा इक़्तिदार में आने के लिए किसी की मदद नहीं ली जाएगी? सर, एक गल सुनो, ये बात नीतों की होती है और प्रॉब्लम ये है कि जमातें अगर साफ नीयत से आगे बढ़ें तो सब कुछ मुमकिन है। प्रॉब्लम ये है कि नीयत, ये ऑप्टिक्स के लिए इस किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं, उसके लिए एक दूसरे के साथ भी बैठ जाते हैं। ये मुख्तलिफ चार्टर्स भी, याद है ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया सी ना सारे ने, तो चार्टर भी दस्तखत कर लेंगे, मगर जिसले इन्हों अपना फायदा और अपना मौका नजर आता जे फिर हर शय भूल जाते जे। तो अगर नीयतें साफ हों तो चीज़ें तो कई दफ़ा लिखी पड़ी गई हैं, बैठे कई दफ़ा है और हमें उम्मीद है कि हमने साफ नीयत से ये इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है और साफ नीयतों पे अल्लाह बरकत पैदा करता है। खुदा करे कि ये अचीव हो जाए टारगेट। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आता हूँ इस ब्रेक के बाद।